अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और हमारा आज का टॉपिक है मेरा पाकिस्तान। आज की इस वीडियो के अंदर जो है आप देखेंगे मेरा पाकिस्तान, मेरे पाकिस्तान का जोग्राफिया क्या है, पाकिस्तान की सियासत क्या है, पाकिस्तान की हुकूमत क्या है, और पाकिस्तान के स्पोर्ट्स और दीगर बहुत सारे मामलों के मतलब जो है इंतहाई अहम मालूमात जो हैं वो आप तक हम लेकर आए हैं आज की इस वीडियो के अंदर, जिसका टाइटल है मेरा पाकिस्तान। और आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वडैच। आइए इस वीडियो का आप कायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, कराची का पुराना नाम क्या था? कराची का पुराना नाम जो है वो है कलाची। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इस्लामाबाद को कब पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया? तो उसका दुरुस्त जवाब है 1960 के अंदर, 1960 में। तीसरा क्वेश्चन है, मीनार पाकिस्तान किस बाग में तामीर हुआ है? और उसका दुरुस्त जवाब है इकबाल पार्क लाहौर में। और तीसरा क्वेश्चन है, क़याम पाकिस्तान के बाद पहली यूनिवर्सिटी कौन सी कायम की गई थी? क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान में पहली यूनिवर्सिटी कौन सी कायम हुई? तो उसका दुरुस्त जवाब है पेशावर यूनिवर्सिटी। दोबारा देख लीजिएगा, क़याम पाकिस्तान के बाद पहली यूनिवर्सिटी कौन सी कायम हुई? तो उसका दुरुस्त जवाब है पेशावर यूनिवर्सिटी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परचम हलाले इस्तकलाल का डिज़ाइन किस पाकिस्तानी ने तैयार किया था? यानी पाकिस्तान का जो कौमी परचम है, जो सब्ज़ हलाली परचम है, उसका जो डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया था? तो उसका दुरुस्त जवाब है सैयद अमीरुद्दीन किदवई। सैयद अमीरुद्दीन किदवई जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के परचम का डिज़ाइन तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैद आज़म कितने अरसे तक पाकिस्तान के गवर्नर जनरल रहे? तो कैद आज़म हमदनी जनाब जो हैं कमोबेश 1 साल और कुछ दिन जो है पाकिस्तान के गवर्नर जनरल रहे। 15 अगस्त 1947 को जो है वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने थे, और 11 सितंबर 1948 को जो है वो अपने खालके हकीकी से जो है वो जा मिले थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, करारदाद पाकिस्तान की तायद सबसे पहले किसने की थी? ख़वातीन में से करारदाद पाकिस्तान की तायद सबसे पहले जो है बेगम जहां आरा शाहनवाज़ ने की थी, बेगम जहां आरा शाहनवाज़। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, करारदाद पाकिस्तान किस शख्सियत ने पेश की थी? तो इसका दुरुस्त जवाब है A.K. फजल हक, जो शेर बंगाल कहलाते हैं, बंगाल से इनका तल्लुक़ था, और इन्होंने जो है करारदाद पाकिस्तान जो है वो पेश की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या हमें पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन कब बना? उसका दुरुस्त जवाब है पाकिस्तान 30 सितंबर 1947 को जो है अक़वाम मुत्तहिदा का यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना था। और हमारा दूसरा सवाल है, पाकिस्तान का मुकम्मल नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल नेम क्या है पाकिस्तान का? वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और रिपब्लिक एक ऐसी रियासत को कहते हैं जिसमें हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मगरबी जमहूरियत और इस्लामी जमहूरियत में क्या फ़र्क है? तो इसका जवाब है, इस्लामी जमहूरियत में हाकिम आला अल्लाह ताला की ज़ात होती है, जबकि मगरबी जमहूरियत में हाकिम आला जो है वो अवाम होते हैं। और हाकिम जो इस्लामी निज़ाम हुकूमत जो है उसमें अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उनके अंदर पार्लियामेंट को या किसी भी हाकिम को रद्द बदल करने की ज़रूरत नहीं होती, इतने इख्तियारात नहीं होते, ताकत नहीं होती। जबकि जो मगरबी निज़ाम जमहूरियत है उसमें अवाम अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर जो है, या पार्लियामेंट अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर जो है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चाहे रद्द बदल कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 नुकाती मुतफ़िका इस्लामी दस्तूर कब बना था? तो बेसिकली ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है क़याम पाकिस्तान के बाद जब आइन साजी के लिए इक़दामात किए जा रहे थे और बुनियादी असूलों की कमेटी कायम की गई थी, तो उस वक्त जो है उलमा इकराम ने जो है मुतफ़िका तौर पे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 22 नुकात पेश किए थे, जिन्हें आम तौर पे उलमा के 22 नुकात कहा जाता है। तो आपने बताना ये है कि उलमा के ये 22 नुकात जो हैं ये कब पेश किए गए थे? तो इसका दुरुस्त जवाब है जनवरी 1951 में। उलमा ने पाकिस्तान के आइन को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढालने के लिए अपने 22 नुकात जो हैं वो जनवरी 1951 को जो है वो पेश किए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पाकिस्तान का कौमी नारा क्या है? पाकिस्तान का कौमी नारा है पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का कौमी नारा क्या है? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह और पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमी तराना किसने लिखा था? पाकिस्तान का जो कौमी तराना है किसने लिखा? उसका दुरुस्त जवाब है अबू अल-असद हफीज़ जलंधरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
पाकिस्तान की कौमी ज़बान क्या है? तो पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान है वो है उर्दू, और पाकिस्तान की जो सरकारी ज़बान है, जो पाकिस्तान की दफ्तरी ज़बान है, वो है अंग्रेज़ी। अंग्रेज़ी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, दफ्तरी ज़बान है, जबकि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो है उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? तो डियर स्टूडेंट, इसका जवाब है चकोर। चकोर यकीनन आपने देखा होगा। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? तो उसका नाम है मारखोर। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? मारखोर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? तो पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है? हॉकी। पाकिस्तान का कौमी खेल है हॉकी। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? फैसल मस्जिद इस्लामाबाद। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है, वो शुमार होती है। और लास्ट क्वेश्चन इस पेज के ऊपर है, पाकिस्तान का कौन सा सूबा 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन गया था? तो इसका दुरुस्त जवाब है मशरकी पाकिस्तान। मशरकी पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का सूबा था, वो 16 दिसंबर 1971 को जो है पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईन पाकिस्तान किस दौरे हुकूमत में बना? यानी पाकिस्तान का जो मौजूदा आइन है, जिसके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान का सिस्टम चल रहा है, जब बना तो उस वक्त किसकी हुकूमत थी? तो उसका दुरुस्त जवाब है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पाकिस्तान का मौजूदा आइन बना, और ये 14 अगस्त 1973 को जो है वो नाफज हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ौज इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर ले तो उसे क्या कहते हैं? सच्ची बात तो ये है कि फ़ौज इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर ले तो उसे फिर कुछ भी नहीं कहते, बस मान लेते हैं। लेकिन यहाँ जवाब जो है आपने देना है मार्शल लॉ। तो जब फ़ौजी हुकूमत को या फ़ौज जब इक़्तिदार के ऊपर काबज़ हो जाती है, तो उस वक्त जो सिस्टम डेवलप होता है, जो पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप होता है, उसको पॉलिटिकल सिस्टम भी नहीं कहा जा सकता, बहरहाल उसको मार्शल लॉ का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के पुराने दारुल हुकूमत का नाम बताइए। पाकिस्तान का जो पुराना दारुल हुकूमत है या पाकिस्तान का जो पहला दारुल हुकूमत है वो है कराची। पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कराची है, और पाकिस्तान का मौजूदा दारुल हुकूमत जो है इस्लामाबाद है, जो कि 1960 में जो है बना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। पाकिस्तान एटमी मुल्क कब बना? 28 मई 1998 को। 28 मई 1998 को जो है पाकिस्तान ने अपने एटमी जो वेपन्स थे, एटमी जो टेस्ट किए थे, और पाकिस्तान एक एटमी पावर जो है बन गया था। नेक्स्ट है, पाकिस्तान किसके दौरे हुकूमत में एटमी मुल्क बना था? तो इसका जवाब है नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में। और पाकिस्तान का एटम बम किस साइंसदान ने बनाया था? तो उसका दुरुस्त जवाब है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिनको मोहसिन पाकिस्तान कहा जाता है। सिर्फ कहा नहीं जाता, हकीकत भी ये है कि वो हकीकी मैनों में जो है मोहसिन पाकिस्तान है। पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करने में, मुस्तहकम करने में, और दुश्मन के मुकाबले में पूरे कद के साथ खड़ा होने में अगर किसी शख्स ने किरदार अदा किया है, तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बाद वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हैं, जो आज हम में नहीं हैं। अल्लाह ताला उनको इस कार्य अज़ीम के ऊपर जो है अजर अज़ीम अता फरमाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का झंडा किसने तैयार किया था? तो ये जवाब, इस सवाल जो है रिपीट हुआ है ताकि आपको ज़हनशीन हो जाए। तो इसका दुरुस्त जवाब है सैयद मीर की दुआई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पाकिस्तान का कौमी शहर कौन है? पाकिस्तान के कौमी शहर का नाम है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की कौमी फूल का नाम क्या है? यास्मीन। और पाकिस्तान का कौमी फल कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी फल है आम। वैसे मजाक के तौर पे हम कहते हैं पाकिस्तान का कौमी फल है सब्र का फल, लेकिन यहाँ जो है जो दुरुस्त जवाब है वो है पाकिस्तान का कौमी फल है आम। और पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? देवदार। पाकिस्तान का कौमी दरख्त देवदार है। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पाकिस्तान का कौमी मशरूब कौन सा है? तो वो है गन्ने का रस, जिसको हम आमतौर पे रौ कहते हैं। तो गन्ने का रस जो है वो पाकिस्तान का कौमी मशरूब है। और पाकिस्तान का कौमी लिबास क्या है? पाकिस्तान का कौमी लिबास है कमीज़, शलवार, शेरवानी और जिना कैप। तो ये मुकम्मल सेट जो है ये पाकिस्तान का कौमी लिबास है, कमीज़, शलवार, शेरवानी और जिना कैप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली कितने अरकान पर मुश्तमिल थी? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब है 69। और कुछ अर्सा के बाद जो है उसमें 10 मेंबर्स का इजाफा हो गया था, ये तादाद बढ़कर 79 हो गई। और 79 के अंदर से जो है 5 मेंबर मुस्तकिल तौर पे एब्सेंट रहे, और प्रैक्टिकली जो है ये तादाद जो है वो 74 रही। तो आगाज़ में ये तादाद थी 69
اور بعد में ये 74 तक चली गई। और पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली के पहले इजलास की सदारत किसने की? पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली के पहले इजलास की सदारत एक अक़लीती रुकन जोगिंदर नाथ मंडल ने की थी। जोगिंदर नाथ मंडल एक अक़लीती रुकन थे और वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर कानून भी बन गए। और पाकिस्तान के पहले सदर का नाम बताइएगा। पाकिस्तान के पहले सदर का नाम है सिकंदर मिर्ज़ा, जो 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान के सदर बने, जब पाकिस्तान का पहला आइन नाफज हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ कब नाफज किया गया था? तो उसका दुरुस्त जवाब है 7 अक्टूबर 1958 को जो है पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ जो है वो नाफज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान की उस वाहिद शख्सियत का नाम बताएं जो पहले गवर्नर जनरल और बाद में वज़ीर आज़म के ओहदे पर फैज़ हुई। तो वो उस वाहिद शख्सियत का नाम है ख्वाजा नाज़मुद्दीन। ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो है ये क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जब इंतकाल हुआ तो उस वक़्त ये गवर्नर जनरल बने, और जब 16 अक्टूबर 1951 को जो है पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान को शहीद कर दिया गया। तो उसके बाद जो है ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए। और जब गवर्नर जनरल का ओहदा खाली हुआ तो मलिक ग़ुलाम मोहम्मद, जिनका पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक साज़िशी किरदार हमेशा याद रहेगा, और पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो साज़िशी सियासत का जो उनसर है वो उन्हीं का मुतारफ़ करवाया हुआ है जो आज तक चल रहा है। तो मलिक ग़ुलाम मोहम्मद जो थे वो गवर्नर जनरल बन गए और ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो है वो वज़ीर आज़म बन गए थे। तो पाकिस्तान का पहला आइन कब नाफज हुआ? तो पाकिस्तान का पहला आइन कब नाफज होता है? 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन नाफज हुआ। और पाकिस्तान कब बना है? 14 अगस्त 1947 को। तो 14 अगस्त 1947 से लेकर 23 मार्च 1956 तक जो है पाकिस्तान जो है बग़ैर आइन के, अपना कोई आइन नहीं था, एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत जो है वो 1935 के एक्ट को जो है अबूरी आइन के तौर पे जो है चला रही थी, और जो कि काबिल अफसोस बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान का इंतकाल कैसे हुआ? लियाक़त अली ख़ान जो है उनको 16 अक्टूबर 1951 को जो है रावलपिंडी के अंदर जो है एक जलसा गाह के अंदर जो है जब वो तकरीर कर रहे थे तो उन्हें वहाँ पे जो है एक अकबर नामी शख्स जो था उसने फायर करके उनको शहीद कर दिया गया था। और उस शख्स को, उस बदबख्त शख्स को जो है पकड़ लिया गया था मौके के ऊपर, और पकड़ कर उसको वहाँ पे शूट कर दिया गया। इस चीज़ ने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है, लेकिन आज तक जो है हस्बे मामूल जिस तरह हमारी एक रवायत रखी है, इस तरह के सवालात का आज तक किसी को कोई जवाब जो है वो नहीं मिला। अब तक पाकिस्तान में कितने वज़ीर आज़म अपनी दस्तूरी मुद्दत पूरी करने में कामयाब हुए हैं? अब तक पाकिस्तान के अंदर कोई भी वज़ीर आज़म जो है लियाक़त अली ख़ान से लेकर इमरान खान तक जो है कोई भी वज़ीर आज़म जो है अपनी दस्तूरी मुद्दत पूरी करने में कामयाब नहीं हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान सूबा पंजाब में कुल कितने डिवीज़न हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है 10 डिवीज़न हैं। पाकिस्तान को सबसे पहले किस मुल्क ने तस्लीम किया था? जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है उसका क़याम अमल में आया, पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत बन गया। और ईरान हमसाया रियासत, ईरान जो है वो पहली रियासत थी जिसने पाकिस्तान को एज ए स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे रिकग्नाइज़ किया। तो ये ईरान का जो है पाकिस्तान के साथ जो तल्लुक़ है, जो मोहब्बत है, ये उसकी जो है वो एक बेहतरीन अक्कासी जो है वो ये फ़ैसला करता है कि ईरान ने हमें सबसे पहले रिकग्नाइज़ किया। पाकिस्तान के तीसरे और चौथे वज़ीर आज़म का नाम बताइएगा। पाकिस्तान के तीसरे और चौथे वज़ीर आज़म का नाम तो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन है? लियाक़त अली ख़ान। पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म कौन है? ख्वाजा नाज़मुद्दीन। अब आते हैं पाकिस्तान के तीसरे वज़ीर आज़म की तरफ, तो उनका नाम है मोहम्मद अली बोगरा। और पाकिस्तान के चौथे वज़ीर आज़म का नाम है चौधरी मोहम्मद अली। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अयूब खान ने ओहदा सदारत से कब इस्तीफ़ा दिया था? अयूब खान ने ओहदा सदारत से इस्तीफ़ा दिया 25 मार्च 1969 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयूब खान ने इक़्तिदार किसके सुपुर्द किया था? दिलचस्प बात यह है कि 1962 का आइन जो कि अयूब खान का बनाया हुआ आइन था, उसमें ये कहा गया था कि अगर सदर फौत हो जाता है, अगर सदर रिज़ाइन दे देता है, बरतरफ हो जाता है, या किसी भी वजह से ओहदा सदारत खाली हो जाता है, तो कौमी असम्बली का जो स्पीकर होगा वो कायम काम सदर के फ़रज़ सर अंजाम देगा। लेकिन सदर अयूब खान ने अपने ही बनाए हुए आइन की खुली खिलाफवर्जी की और इक़्तिदार कौमी असम्बली के स्पीकर के सुपुर्द करने की बजाय उन्होंने इक़्तिदार जो था वो याह्या खां के सुपुर्द कर दिया, जो कि एक और फ़ौजी जर्नैल थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस दस्तूर में सदर और वज़ीर आज़म के लिए मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया है? तो 1973 का जो आइन है उसमें सदर और वज़ीर आज़म दोनों के लिए मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया है, जबकि 1956 और 1962 का जो आइन है
उन दोनों दसातीर के अंदर जो है सिर्फ सदर के लिए मुसलमान होना लाजमी था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस दस्तूरी दस्तावेज़ को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो पाकिस्तान के अंदर जो है जो करारदाद मुकासद है जो 12 मार्च 1949 को मंजूर हुई थी, उसे पाकिस्तान के दस्तूरी इर्तिका के अंदर जो है मैग्ना कार्टा से निस्बत जो है वो दी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का सबसे लंबे दरिया सिंध की कुल लंबाई कितनी है? पाकिस्तान का सबसे जो लंबा दरिया है वो है दरिया सिंध, और उसकी कुल लंबाई जो है वो है 2900 किलोमीटर। आपने याद रखना है 2900 किलोमीटर जो है पाकिस्तान के दरिया सिंध की कुल लंबाई है, और ये पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया है। और नमक की सबसे बड़ी कान जो है वो कौन सी है? नमक की सबसे बड़ी कान ख्योड़ा में पाई जाती है। और दर्या खैबर पाकिस्तान को किस मुल्क से जो है मिलाता है? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंपोजिंग की गलती है, ये कशमकश लिखा हुआ है। दर्या खैबर पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ मिलाता है। और कराक्रम हाईवे का दूसरा नाम क्या है? कराक्रम हाईवे का दूसरा नाम है शाहराह रेशम। कराक्रम हाईवे का दूसरा नाम है शाहराह रेशम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शाहराह रेशम किस दरे के ज़रिए पाकिस्तान और चीन को आपस में मिलाती है? तो उसका दुरुस्त जवाब है दर्या खंजराब। दर्या खंजराब के ज़रिए जो है ये जो दर्या खंजराब जो है उसके ज़रिए जो है ये दोनों लाइनें जो हैं वो आपस में मिलती हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक फॉल्ट नज़र आ रहा है, तो ये फॉल्ट अब कैसे दूर होगा मुझे भी इसकी समझ नहीं आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शाहराह रेशम किस दरे के ज़रिए पाकिस्तान और चीन को आपस में मिलाती है? तो उसका दुरुस्त जवाब है दर्या खंजराब। दर्या खंजराब के ज़रिए जो है ये जो जवाब है दर्या खंजराब। और दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट है, उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो वो है 8,848 मीटर, 8,848 किलोमीटर इसका जवाब है। सरह थरपारकर पाकिस्तान के किस सूबे में वाक़या है? तो उसका दुरुस्त जवाब है सिंध। सरह थरपारकर जो है ये पाकिस्तान के सूबे सिंध में जो है ये वाक़या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थल और चुलिस्तान के सहरा किस सूबे में पाए जाते हैं? तो उसका दुरुस्त जवाब है सूबा पंजाब। थल और चुलिस्तान के जो सहरा हैं ये पंजाब में पाए जाते हैं। पाकिस्तान के जनूब में कौन सा समुद्र पाया जाता है? तो दुरुस्त जवाब है बहरा अरब। K2 की चोटी की बुलंदी कितनी है? K2 की चोटी की बुलंदी जो है वो 8,611 मीटर है, जबकि माउंट एवरेस्ट की बुलंदी जो है अभी हमने इसको देखा 8,848 मीटर है, और K2 की बुलंदी है 8,611 मीटर। और नेक्स्ट है जो K2 है उसका दूसरा नाम क्या है? वो है गोडविन आस्टन। K2 का दूसरा नाम गोडविन आस्टन है, क्योंकि दुनिया की दूसरी बुलंदतरीन चोटी है, डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड K2। दुनिया की सेकंड जो है हाईएस्ट जो है ये पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की दूसरी बुलंदतरीन चोटी कौन सी है? तो उसका जवाब है K2। दुनिया का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद बर-ए-आज़म कौन सा है? बर-ए-आज़म एशिया। और पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश बर-ए-आज़म एशिया के किस खिते में पाए जाते हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है जनूबी एशिया। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी, यानी पॉपुलेशन किस मुल्क की कितनी पॉपुलेशन है, क्या उसमें क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, लोग शहरों में कितने रहते हैं, देहात में कितने रहते हैं, उनका वे ऑफ लाइफ क्या है। तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेंसिस। मरदमशुमारी जिसको कहा जाता है, सेंसिस जो है दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। और डेंसिटी मीन्स द नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। डेंसिटी एक टर्म है और इसका मतलब है कि
जो 1 किलोमीटर पर स्क्वायर लोग कितने रहते हैं, यानी 1 किलोमीटर फी मरबा इलाके के अंदर जो है कितने लोग रहते हैं, इसको कहते हैं डेंसिटी। द सिस्टम ऑफ 8 प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम निज़ाम शमसी जो है, यानी जो 8 प्लैनेट्स हैं सूरज के गिर्द जो घूमते हैं, उनको जो है सोलर सिस्टम कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा ईसवी साल जो 366 दिनों पर मुश्तमिल हो क्या कहलाता है? तो उसका दुरुस्त जवाब है लीप का साल। लीप के साल में जो फरवरी है वो 29 दिन का होता है, बाकी दिनों के अंदर जो है जो फरवरी है वो 28 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का कितना इलाका जंगलात पर मुश्तमिल है? पाकिस्तान का सिर्फ 5% इलाका जो है जंगलात पर मुश्तमिल है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो किसी भी मुल्क का जो इलाका है वो कम से कम 25 से 30% जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो जंगलात की तादाद है वो सिर्फ 5% है। और सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर किस दरिया के किनारे पर वाक़या है? तो इसका दुरुस्त जवाब है दरिया रावी। गुजरात शहर, पाकिस्तान का शहर गुजरात किस दरिया के किनारे पर वाक़या है? तो इसका जवाब है दरिया चिनाब। तो गुजरात जो है वो दरिया चिनाब पर वाक़या है, लाहौर दरिया रावी के किनारे पर वाक़या है, और झेलम जो है वो दरिया झेलम के किनारे पर वाक़या है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लार्जेस्ट सिटी ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड प्रीमेट सिटी, विच इज़ द प्रीमेट सिटी ऑफ पाकिस्तान? द आंसर इज़ कराची। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंजोदाड़ो किस मुल्क का कदीम शहर है? मोंजोदाड़ो जो है किस मुल्क का कदीम शहर है? तो इसका दुरुस्त जवाब है पाकिस्तान। और क्या में पाकिस्तान के वक़्त पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा था? कराची। ये सवाल तीसरी दफ़ा आ रहा है। ग्वादर, पसनी और लसबेला वाक़या हैं, ये जवाब है बलूचिस्तान में। तो ये बलूचिस्तान के अंदर वाक़या हैं तीनों जो हैं, और ये बंदरगाह हैं ग्वादर, पसनी और लसबेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराची, बिन कासम और केटी वाक़या हैं सूबा सिंध के अंदर, और ये सूबा सिंध के अंदर जो है ये पाकिस्तान की बंदरगाहें भी हैं। बहरा अरब के साथ साथ कोस्टल बेल्ट की लंबाई कितनी है? बहरा अरब के साथ साथ जो सिंध और बलूचिस्तान के साथ जो कोस्टल बेल्ट है उसकी लंबाई है 1058 किलोमीटर। 1058 किलोमीटर पर मुश्तमिल ये कोस्टल बेल्ट है। और बहरा अरब के साथ साथ वाक़या कोस्टल बेल्ट कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक जो है सिंध कोस्टल बेल्ट है और दूसरी बलूचिस्तान कोस्टल बेल्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बांग्लादेश का क़याम कब अमल में आया? 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का क़याम अमल में आया था। और बांग्लादेश इससे पहले मशरक़ी पाकिस्तान कहलाता था, पाकिस्तान का एक सूबा था, और फिर हमारे जो करता धरता है उनकी नाअहली और नालायकी की वजह से जो है पाकिस्तान जो है उसको ये दिन देखना पड़े और मशरक़ी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पहले आम इंतखाबात के नतीजे में किस सियासी जमात ने हुकूमत की थी? पाकिस्तान के पहले आम इंतखाबात जो हैं वो कब मुनक्कद हुए? 1970 में मुनक्कद हुए। 1970 के इंतखाबात के नतीजे के मुताबिक जो अवामी लीग है वो सबसे बड़ी सियासी जमात थी और उसकी कुल सीटें थी 167, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी सीटों की तादाद थी 82। बाद में कुछ और मेंबर्स बन गया और ये 86 तक पहुंच गई। और नतीजे के मुताबिक जो है अवामी लीग उसको अक्सरियत हासिल हुई थी, लिहाजा अवामी लीग को हुकूमत करने का हक़ हासिल था, जो कि उसको हक़ नहीं दिया गया था, जिसका नतीजा ये निकला कि मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर एक रद्द-ए-अमल पैदा हुआ। उस रद्द-ए-अमल ने खाना जंगी की शक्ल अख्तियार कर ली और फिर उनको बैरूनी इमदाद भी हासिल होगी। लेकिन इसका इल्ज़ाम हम इस बजाय इसकी कि बैरूनी ताकतों को दें जिन्होंने मुदाखलत की, तो हमने उसके मौके फ़राहम किए, और दुश्मन तो ज़ाहिर है फिर उससे फ़ायदा उठाता ही है। तो हमारी अपनी नाअहली की वजह से जो है हमें ये दिन देखना पड़ा। और जो इक़्तिदार था उसकी मुंतकली नहीं हो सकी थी, यानी 1970 के इंतखाबात के नतीजे में इक़्तिदार किसी भी सियासी जमात को मुंतकिल नहीं हुआ था, तो जिसके बाद जो है वो मसाइल पैदा हुए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी भी सियासी जमात की हुकूमत कायम नहीं हुई थी और मुल्क जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की कौमी मिठाई कौन सी है? बहुत जो है मज़ेदार क्वेश्चन है, और पाकिस्तान की मिठाई है गुलाब जामुन। और रकबे के अतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? बलूचिस्तान इसका जवाब है। पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल थे। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कैद आज़म हमदरी जिनाह हैं। पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल मलक ग़ुलाम मोहम्मद। पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल जो थे वो सिकंदर मिर्ज़ा जो थे वो पाकिस्तान के
तीसरे गवर्नर जनरल जो थे। सॉरी डियर स्टूडेंट, थोड़ी सी इसमें गड़बड़ हो गई है। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल हैं क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल हैं ख्वाजा नाज़मुद्दीन, पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल हैं मलिक गुलाम मोहम्मद, और पाकिस्तान के चौथे और आखिरी गवर्नर जनरल जो हैं वो हैं सिकंदर मिर्ज़ा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का कौन सा शहर मानचेस्टर कहलाता है? पाकिस्तान का शहर फैसलाबाद जो है वो पाकिस्तान का मानचेस्टर कहलाता है। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? मारखोर। और पाकिस्तान का कौमी तराना किस ज़बान में लिखा गया है? उसका जवाब है फ़ारसी में लिखा गया है। पाकिस्तान में गैर जमाती इंतखाबात कब हुए? वो हुए थे जनरल ज़िया के दौर में 1985 में। सियासी जमातों का डर और जो खौफ था, और ख़ास तौर पे उस वक्त जो पीपल्स पार्टी के दोबारा आने का खौफ था, उसने जनरल ज़िया को मजबूर किया कि वो गैर जमाती इंतखाबात कराएँ। लेकिन इस तरह के हथकंडे जो हैं वो किसी भी सियासी जमात को जो है वो अवाम के दिलों से ख़त्म नहीं कर सकते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सदारती इंतखाबात में अयूब खां के अलावा मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के मुकाबले में दीगर उम्मीदवार कौन थे? तो उसका दुरुस्त जवाब है KM कमाल और मियाँ बशीर अहमद। तो जो अयूब खां के मुकाबले में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने सदारती इंतखाबात में हिस्सा लिया था, तो उसमें अयूब खां और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के अलावा जो हैं KM कमाल और मियाँ बशीर अहमद भी जो हैं वो सदारती उम्मीदवार थे, और ये इंतखाबात जो हैं अयूब खां ने जीत लिए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमकों से हसूल इल्म और चश्मदीद पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म की तसनीफ़ हैं। आप वज़ीर आज़म का नाम बताइएगा, और उस वज़ीर आज़म का नाम है मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून। ये पाकिस्तान के 7वें वज़ीर आज़म थे, और जब अयूब खान ने 7 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ लगाया था तो उस वक्त ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। तो आमकों से हसूल इल्म और चश्मदीद ये इन्हीं की 2 किताबें हैं। पाकिस्तान के 7वें वज़ीर आज़म कौन थे? मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के 5वें सदर का नाम बताइएगा। चौधरी फ़ज़ल इलाही। चौधरी फ़ज़ल इलाही जो हैं पाकिस्तान के 5वें सदर थे। मैं आपको ज़रा बता दूँ, तेज़ी में बता रहा हूँ चीज़ें में। पाकिस्तान के पहले सदर कौन हैं? सिकंदर मिर्ज़ा। पाकिस्तान के दूसरे सदर जो है वो अयूब खान हैं। और पाकिस्तान के तीसरे सदर कौन हैं? याह्या खां। पाकिस्तान के चौथे सदर कौन बने? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और पाकिस्तान के 5वें सदर जो हैं वो बने चौधरी फ़ज़ल इलाही। तो ये आपने तरतीब याद रखनी है। और नेक्स्ट है, मज़ार क़ायद आज़म का संग बुनियाद किसने रखा था? तो इसका दुरुस्त जवाब है अयूब खान। और आखिर में क्वेश्चन है, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? तो उसका दुरुस्त जवाब है मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के आखिरी अल्फाज क्या थे? क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के आखिरी अल्फाज थे अल्लाह पाकिस्तान। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब ज़िंदगी और मौत की कशमकश में आखिरी सांसें ले रहे थे, तो उस वक्त भी उनकी ज़ुबान के ऊपर जो है अल्लाह का नाम था। उस वक्त भी उनकी ज़ुबान के ऊपर जो है पाकिस्तान का नाम था। पाकिस्तान से मोहब्बत, पाकिस्तान से अकीदत जो है वो किस दर्जे की थी कि जब इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा हो, और उस वक्त भी अगर वो उसकी ज़ुबान के ऊपर अल्लाह का नाम जारी है, और उस वक्त भी उसके ज़ुबान के ऊपर जो है वो अपनी रियासत, अपनी कौम, अपनी मुल्क का नाम उसके ऊपर जारी है, तो इससे खूबसूरत मौत जो है वो नहीं हो सकती। अल्लाह ताला क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारे लिए जो कारनामा सर अंजाम दिया उसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए, और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला तरीन मुकाम अता फ़रमाए। और ये स्टूडेंट्स, पाकिस्तान की किस सियासी जमात का मंशूर है सोशलिज़म हमारी सियासत है? सोशलिज़म हमारी सियासत है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो मंशूर था। कभी था, अब तो नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद कब रखी गई? 30 नवंबर 1967 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी हैं। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसका जो है वो दुरुस्त जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1970 के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की 313 नशिस्तों में से अवामी लीग ने कितनी सीटों पर कामयाबी हासिल की? इससे पहले ये सवाल डिस्कस हो चुका है 167 के ऊपर। और 1970 के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की 313 नशिस्तों में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितनी नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की? तो उसका जवाब है 82। बाद में बढ़कर ये 86 हो गए थे, लेकिन 82 इसका दुरुस्त जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है मेरा पाकिस्तान। हमारी वीडियो का नाम था मेरा पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो आपसे हमने आज शेयर किए हैं, ये क्वेश्चन चूँकि बड़े जनरल से क्वेश्चन हैं, कमोबेश ये क्वेश्चन आपको पहले भी याद होंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने इसलिए तैयार किए थे कि
हमारा जो चैनल है उसके ऊपर हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन ऐसी चीज़ों को अमूमन जो है हम डिस्कस करते हैं, और वो थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो जो हमारे बड़े स्टूडेंट्स होते हैं, सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए होती हैं। लेकिन मुझे किसी ने कहा कि आपकी वीडियो के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें जो छोटी क्लास के बच्चे जो होते हैं उनके लिए भी कोई ऐसी चीज़ हो ताकि वो भी उससे इस्तेफादा कर सकें। तो मैंने फिर ये आम क्वेश्चन जो हैं, आम तो नहीं है, बड़े ख़ास क्वेश्चन हैं, लेकिन ये वो क्वेश्चन है कि जो हमें छोटी क्लासेस के अंदर जिनसे वास्ता पड़ता रहता है, तो ये मैंने उन बच्चों के लिए जो है ख़ुसूसी तौर पे ये वीडियो जो है वो तैयार की है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है पॉलिटिकल साइंस विद नवाज़ वड़ैच। आप हमारे चैनल के साथ वाबस्ता रहिएगा, आपको इसी तरह जो है बेहतरीन वीडियोज़ जो हैं आप तक पहुँचती रहेंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, क़ायद-ए-आज़म पाइंदाबाद।